वह ये जो टू है, ये टू क्या था यहाँ पे, ये स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन था। पर जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की जरूरत है हमें उस स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता होता है। मगर जब आपने ये वाला पोर्शन लिखा माइनस डी ए डिवाइड बाई, क्या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन की जरूरत पड़ी? नहीं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ी। मगर जब रेट ऑफ रिएक्शन की जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी पड़ी तो उसके लिए हमें क्या, वो किसके बराबर होती है? अगर आपने ये स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन नहीं लिखा होता है यहाँ पे तो फिर ये गलत था। तो इस तरह डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर आएगा? -1/2 डिवाइड बाई डी टी। अब इसी तरह हम देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, शाबाश, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो वो भी इसी तरह करेंगे, वो भी हम इसी तरह करेंगे। बाद में इनको हम रिलेट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके, या आप किसी की भी रेट निकाल सकते हो। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ बी, हम देखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ बी वो किसके बराबर होता है। शाबाश, अभी हमने देखा जब भी किसी चीज़ की रेट हमें निकालनी होती है तो वो किसके बराबर है? प्लस, क्योंकि बी प्रोडक्ट है, डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। और यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते डी बी डिवाइड बाई डी टी, क्योंकि चेंज है, बी में चेंज आ रही है, कहाँ से कहाँ आ रही है। शाबाश, डी बी टी माइनस 0, यही चेंज आ रही है डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ बी, रेट ऑफ बी। तो ये किसके बराबर है? शाबाश, यहाँ पे हम देखेंगे ये किसके बराबर है? डी, शाबाश, बी टी खुद किसके बराबर है? शाबाश, 3x डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पे समझ आ गया कि डी बी डिवाइड बाई डी टी किसके बराबर है? 3dx डिवाइड बाई डी टी। 3 कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर है, तो 3dx बाई डी टी। तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव आ गया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी वो क्या है? dx बाई डी टी। ये क्या है? ये रेट ऑफ बी है, ये किसके बराबर आ जाएगी? dx बाई डी टी क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या आ जाएगा? शाबाश, ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा? डी बी डिवाइड बाई डी टी, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीपल है, जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड 1/3। तो इस तरह ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे समझो डी एक्स बाई डी टी हो गई रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। उसमें क्या आया था रिएक्टेंट के केस में? डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर आ गया था? शाबाश, -1/2 डी ए बाई डी टी। यहाँ पे समझो, टर्म्स को समझो, डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ रिएक्शन है, मगर डी ए डिवाइड बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए। ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ ए, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है, शाबाश, रेट ऑफ बी, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि ये बैलेंस्ड रिएक्शन है तो हम क्या करेंगे? डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी किस किसके बराबर है? विद रेस्पेक्ट टू ए किसके बराबर? -1/2 डी ए डिवाइड बाई डी टी। विद रेस्पेक्ट टू बी किसके बराबर है? 1/3 डी बी बाई डी टी। तो इस तरह आप किसी भी रिएक्शन की रेट निकाल सकते हो अगर वो बैलेंस्ड होगा, अगर उसके स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन पता होंगे। आपको क्या करना है? जो ये, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन होती है, इसका जो 2 है वो डिवाइड में लाना है, इसका जो 3 है वो डिवाइड में लाना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साथ हमेशा हम क्या रखते हैं? नेगेटिव। इस तरह आपको पता चल गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, मगर जो इंडिविजुअल रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट वो स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं करता है, कभी कभार पूछा जाता है। तो इस तरह मैंने आपको रिलेशन भी समझाई। सपोज अब अगर यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन में लिखूंगा, यहाँ पे आपको समझाने के लिए, सपोज मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी गिव्स डी टी।
इसका आपको क्या निकालना है, एक तो आपको रेट ऑफ ए निकालना है, रेट ऑफ बी निकालना है, रेट ऑफ सी निकालना है, रेट ऑफ डी। मैं समझाऊंगा आपको ये कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं समझाऊंगा यहाँ पे। पहले क्या लिखेंगे, शाबाश, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए, ये समझो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट में क्या फर्क है, रेट ऑफ इंडिविजुअल में क्या फर्क है। रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी। क्योंकि रिएक्टेंट्स हमेशा क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। और डी क्या है, प्रोडक्ट, ये हमेशा क्या बनेगा, शाबाश, इसकी प्रोडक्शन होगी, अपियर हो जाएगा। रेट ऑफ ए किसके बराबर है यहाँ पे, शाबाश, सीधे, क्योंकि मैंने बताया रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी। इसी तरह रेट ऑफ बी क्या लिखेंगे, शाबाश, माइनस डी बी डिवाइड बाई डी टी, शाबाश। इसी तरह क्या लिखेंगे, रेट ऑफ सी, माइनस डी सी डिवाइड बाई डी टी। रेट ऑफ डी क्या लिखेंगे, प्लस, शाबाश, क्या प्लस डी डिवाइड बाई डी, डी डी डिवाइड बाई डी टी। ये हो गया रेट। अब इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, शाबाश, अब अगर आपको क्या लिखना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर, आर ओ आर, रेट ऑफ विच इज इक्वल टू डी एफ एस बाई डी टी। उसको हम किससे रिप्रेजेंट, वो किसके बराबर होगी, शाबाश, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, एक तो होगी, क्योंकि मैंने बताया जब रेट ऑफ रिएक्शन तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का होना जरूरी है, ए है, ये डाउन आ जाएगा, माइनस वन बाई ए, बाकी वही लिखना है, डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू माइनस वन बाई बी डी बी बाई डी टी इक्वल टू माइनस वन बाई सी डी सी बाई डी टी इक्वल टू, शाबाश, प्लस वन बाई डी 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 बाई डी टी, कैपिटल डी है यहाँ पे, डी। तो इस तरह आपको ये लिखना है। अब अगर सब मैं आपको बताऊंगा, अभी आप लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, तब जाके आपको खाली इतना लिखना है, क्या, डी एक्स बाई रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए क्या लिखना है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस वन बाई ए डी ए डिवाइड बाई डी टी। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, तब जाके क्या लिखना है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू। तो ये आपको समझ आया होगा, होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो रिप्रेजेंट का एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, ये आपको समझना है। तो जब हम लिखते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की बात जब हम करते हैं, सब अगर हम कंसंट्रेशन की टोटल चेंज विद रिस्पेक्ट टोटल टाइम, तो हम उस टाइम क्या लिखते हैं, जब रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, बड़े से दिखाते हैं, चेंज लार्ज होती है यहाँ पे, डेल्टा, सपोज अगर एक हाइपोथेटिकल है, ए गिव्स क्या, शब्द प्रोडक्ट, अभी मैंने और एक रिएक्शन समझा, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो इसकी क्या आपको लिखना होगा, चेंज। तो आप क्या लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर होगा यहाँ पे, शाबाश, माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसी तरह विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, शाबाश, क्योंकि पी मैंने लिखा, अभी मैंने बी नहीं लिखा, हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, शाबाश, प्लस डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। फिर आपको पता है ए चेंज हो रहा है, सब जिस तरह मैंने बताया, अगर आपने इसका क्या लिया, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पे क्या लिया, ये ए, तो ये जीरो, एट टाइम टी क्या लिया, ये ए टी, इसमें से एक्स मोल्स तब्दील हो गए, तो ये क्या बन गया, ए नॉट माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया, शाबाश, पी टी, इस टाइम पी टी बन जाएगा, शाबाश, एक्स। तो इस तरह ये आपको मान के चलना है। फिर आपको इसी डेल्टा, क्योंकि डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज, तो फिर यही चेंजिंग वैल्यूज यहाँ पे आपको पुट करनी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है, शाबाश, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वो समझो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन में दो किस्म के होते हैं, कोई
शाबाश। एक्वस फेज में होती है कोई रिएक्शन, कोई गैसियस फेज में होती है। तो एक्वस फेज के लिए हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन, और गैसियस फेज के लिए हम क्या लेते हैं, प्रेशर। सपोज जब कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन हम अक्सर लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी हम लेते हैं, तो उसका यूनिट जो है वो